हरे कृष्णा। कार्तिक पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई। रासलीला एक बहुत ही पवित्र और गुहमयी लीला है। जितना ही ये सर्वोत्तम है उतना ही इसके बारे में लोगों को गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि ये साधारण युवक और युवती का मेल है, जहाँ कृष्ण एक युवक है और अनेक युवतियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। जितना ये धारणा गलत है उससे कई ज़्यादा ये पाप है। असल में रासलीला एक परम पवित्र लीला है। रासलीला के समय कृष्ण अपने आप का विस्तार करते हैं। जितनी गोपिकाएं उतने कृष्ण, जिस गोपिकाओं की जैसी भावना वैसे वो कृष्ण के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त करती हैं। कुछ खास गोपिकाओं को छोड़कर जितनी भी गोपिकाएं हैं वो सब पिछले जन्म में साधु संत ऋषि मुनि थी, जिनको ज्ञात था कि माधुर्य भाव की सबसे उच्च कोटि जो होती है वो भक्ति कृष्ण भक्ति में ही मिलेगी। इसलिए उन्होंने कृष्ण से अपनी इच्छा व्यक्त की और कृष्ण उन्हें अपनी लीला का अंग बनाए। कृष्ण भक्ति एक बहुत ही उच्च कोटि की भक्ति होती है, जिसमें कृष्ण भक्ति के माधुर्य भाव को कृष्ण के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए भक्ति के बहुत अलग अलग लेवल पे भक्ति प्रगाढ़ करके करनी पड़ती है। कृष्ण भक्ति में ही स्वयं देवाधिदेव महादेव जो हैं, गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने गोपी का रूप रखकर और इस लीला में प्रवेश किया था। उन्हें भी कृष्ण के उस रूप को देखना था, इसलिए उन्होंने गोपी का रूप लेकर इस लीला में प्रवेश किया था, जिसके बाद से वो गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। कृष्ण ये कार्तिक मास में जो ये लीला होती है बिना तुलसी महारानी की आज्ञा के नहीं होती है। तुलसी महारानी जो है कृष्ण जी और राधा जी की जो भी लीला होती है उसका सारा तैयारी वही करती हैं, सारा वो ही तय करती है कब होगी कैसे होगी। तो वृंदा देवी यानी तुलसी महारानी की सेवा पूजा अर्चना इस महीने में कुछ खास रूप से करनी चाहिए, कुछ अच्छे तरीके से और पूरे भक्ति भाव में करनी चाहिए। तो कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम लोग भी वृंदा देवी से प्रार्थना करते हैं, तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी कृष्ण रस यात्रा की सेवा का कुछ भी अंश प्रदान करें और हमें भी भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा।